ओम शांति। आज 10 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस जीवन का फाउंडेशन समझाया। जब आप ब्राह्मण बनते हो तो आपका निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई रेगुलर पढ़ेंगे। चलते चलते माया निश्चय पे वार करती है। सदा निश्चय बुद्धि बने रहे, उसके लिए भी बहुत साहस चाहिए। माया ये साहस भी रखने नहीं देती है। बाबा ने याद दिलाया कि मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूं, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है, याद करना है, पुण्य आत्मा बनना है। ध्यान रहे, चलते चलते माया संशय बुद्धि ना बना दे। यहां तुम्हें देही अभिमानी बनना है। ये मर जीवा जन्म है जिसमें आप हीरे तुल्य बनते हो। कई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग संशय में आ जाते हैं कि अरे, ये तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं और अब तो पढ़ते ही नहीं। फिर बाबा ने कहा वो कभी तो पढ़ाई में दोष निकालते हैं, कभी बाबा में दोष निकालते हैं और अपनी एम ऑब्जेक्ट को भूल जाते हैं। माया को पहचानना है और सदा निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। याद दिलाया बाबा ने कि जब तुम बच्चे याद करते हो, इस सृष्टि चक्र को समझते हो, तो तुम बच्चों को जन्म जन्मांतर की कमाई, कल्प कल्पांतर की कमाई पर बहुत अटेंशन देना है। याद करते हैं बाबा को, विक्रम विनाश होते हैं, बोझा उतरता जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। क्वेश्चन है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में या पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। चलते चलते अगर पढ़ाई में पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया, तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीता तो प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता, जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वो बदलकर नई बन रही है। बाबा ने समझाया ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली है, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने लायक चाहिए, रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में होते सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना,
पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जो एम ऑब्जेक्ट को समझते हुए पढ़ाई छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टर की नॉलेज रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय आ जाता, कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं देते, पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं देते। ये सब गपोड़े हैं। जो संशय बुद्धि बन जाते हैं वो उल्टी बातें फिर बोलते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ये सब गपोड़े हैं। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधे पर छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते, कोई पढ़कर पास होते, कोई ना पास होते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए, इस पढ़ाई में निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी भी संशय बुद्धि बना देती। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते, नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि होते होते कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते, फिर औरों का भी नुकसान करा देते। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता, वह ऊंच पद पा ना सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़ा ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं, धारणा नहीं होती। हम आत्मा हैं ये बात भी भूल जाते हैं। हम स्वयं कौन हैं, हम आत्मा हैं, इतनी सी बात भी भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, कोई को बहुत विघन पड़ते तो उनको संशय आ जाता, कह देते हमें फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पे होना चाहिए। पढ़ाई के बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय टूट पड़ता, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता, इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते, बहुत घाटा पड़ जाता। बाबा कहते यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है भूतों को खराब करने के, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर वो पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनती ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते, जरूर कोई खराबी है, बस कह देते जो नसीब, क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं, फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते, छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ से तो चले गए पुरानी दुनिया में, फिर हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते
तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, या हार्ट फेल होते आसुरी संप्रदाय में चले जाते। ये है मर जीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे, समझेंगे देही अभिमानी है, हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता। ये भी बच्चों को समझाया। सत्संग कोई भी नहीं, सत्य एक ही परमात्मा को कहते हैं, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। पूरी दुनिया का चक्र ये कैसे चलता है सृष्टि चक्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप ये भी समझाते कैसे अब स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती। यहाँ तो है गुप्त, ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जब तक जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखाना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि देते। आत्मा जानती हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा पढ़ती है, बोले देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। बोले ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना बैठी हो ना, बाबा ने मंत्र दिया कि तुम्हें पढ़ना है। बाबा पहले से मजबूत कर रहे हैं। ये मुरली तब की है जब ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा ही मुरली चल रही है। तब भी बाबा बच्चों को पहले से पूर्व तैयारी करा रहे हैं। बोले ब्रह्मा भी चला जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं क्योंकि शक्ति सेना बैठी है। बाबा ने मंत्र दिया तुम्हें पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पे रहना है। याद से विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए। पुरानी दुनिया नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वो पुजारी बने। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते, मोस्ट वैल्यूएबल होता क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा हीरा है, आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना। बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा से प्रॉमिस करेंगे कुछ भी हो जाए हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। फिर कहते तकदीर,
किसकी तकदीर में जाती नहीं, तो कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बोने रह जाते, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाबा को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहां भी रह के बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। कहीं भी रहते बुद्धियोग बाबा से लगा रहे, सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम आते हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती। अब तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहां तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। अपने को देखना है कहां तक उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो, यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये एम ऑब्जेक्ट, वहां 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी इतने धर्म है, उनका जरूर विनाश होगा। अब अनेक अधर्म हो गए, अधर्म का विनाश होगा। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था के अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझाने तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते हैं, गेट वे टू हेवन। ये नाम भी अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अब स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। बाबा कहते भक्ति में फिर मूंझ जाते हैं, जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते, रास्ता किसी को भी मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाबा आकर निकालते, कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाबा भी क्या करेंगे। कोई कोई की दिल ही नहीं होती तो बाबा भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते महान कमबख्त भी यहां देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, महान समझदार भी यहां देखो, और जिनकी समझदारी कम है ऐसे भी यहां देख सकते हो। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर लेते। तकदीर बिगड़ती है तो ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की मेहनत करनी है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो देहाभिमान में आ जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो देहाभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो शरीर के भान को छोड़ देना है। मर जीवा बने हैं तो शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उसके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है,
वो सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं सकती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वो सदा सेफ है। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है, वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। माया कुछ भी कर नहीं सकती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वो सदा सेफ है। स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाबा की दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। आज हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे और अनुभव करेंगे, मैं मालामाल आत्मा हूं। स्वदर्शन परदर्शन से मुक्त करता है, व्यर्थ चिंतन से मुक्त करता है, अनेक चक्रों से बचा देता है। स्वदर्शन चक्रधारी सदा परमात्म छत्र छाया का, शक्तियों का अनुभव करता है। क्या, क्यों, कैसे, इनसे मुक्त मैं सदा मालामाल आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं मालामाल आत्मा हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।